ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊं। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होता है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है। और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना। और गॉब्लिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलते हैं कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल। जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग
दिमाग पे जोर डालना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्डमैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया। अगर तुम पहुँच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज़्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुँच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है, लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है वेम्पायर की सर्चिंग स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है।
है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार मारना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसके कारण इसके जो पिता होते हैं वो जो होते हैं इसको घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पे अब देखना ये है कि आखिरकार ये अपनी जिंदगी को जीता कैसे है। कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मुझे यहाँ पे एक शांति भरी जिंदगी चाहिए। जिसके बाद ये मर जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे वही हीरो जो होता है दोबारा से उठ जाता है और इस जन्म में इसका नाम एलन होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका भाई होता है और ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डैड ने बुलाया है। अब जो एलन होता है वो जा रहा होता है यहाँ पे अपने पिता के पास। यहाँ पे जो इसके पिता होते हैं ये बोलते हैं कि एलन तुम्हारे पास अभी तक कोई पावर नहीं है और जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक तुम्हारा जो लेवल है वो जो है एक ही है, तुम्हारा लेवल भी नहीं बढ़ा है अभी तक, जिसका मतलब तुम एक ऑर्डिनरी बंदे हो और यहाँ पे हमारी फैमिली में किसी ऐसे बंदे की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं हो और साथ ही तुम्हें कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिली गॉड से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो घर है उससे जो है निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जो बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद एलन बाहर आ जाता है और ये बहुत खुश होता है और एलन यहाँ बोलता है कि मैं रिकानेट हुआ हूँ यहाँ पे जो है एक ड्यूक के बेटे में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं यहाँ पे जो शांति है उसको जो है ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी, इस बार मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करूंगा यहाँ पे। जिसके बाद एलन यहाँ पे जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये अपना जो कंट्री होता है उसकी बाउंड्री तक पहुंच जाता है और यहाँ पे एक जगह रुक के मछली पकड़ रहा होता है और जिसके बाद ये फिर से चलना शुरू करता है। यहीं पे हम एक टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है। यहीं पे जो इसकी महारानी होती है वो इसके पीछे खड़ा होती है और यहाँ पे टीना बोलती कि मैं इन मोस्टर को नहीं मार पाऊंगी, क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक क्लोन की तरह है, इनको मैं कितनी बार मारूं ये जो है दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपनी महारानी को बोलती कि आप यहाँ से भाग जाइए। महारानी का नाम एलिसिया होता है। एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिसके बाद टीना यहाँ पे कहती कि नहीं आप भाग जाइए, मैं इनको रोक के रखूंगी। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार जो फर्स्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद ये याद करता है कि कैसे इस प्रिंसेस ने यहाँ पे जो एलिस की हेल्प की थी जब ये छोटा था। यहाँ पे सभी बंदे इसको चिढ़ाते थे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं थी। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वही जो है मेरे लिए खड़ी हुई थी और वो यहाँ पे सभी बंदों को डांट भी रही थी। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने वो बंदी खड़ी है जो यहाँ पे मेरी हेल्प करती थी जब मैं यहाँ पे मुसीबत में था, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बहुत तेजी से यहाँ पे भाग के जाता है प्रिंसेस के पास और यहाँ पे आते ही ये मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उनको मारना शुरू कर देता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो जो है असल में एक जो है क्ले की तरह है। जिसके बाद ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनकी वीकनेस को ढूंढता है और ये कहता है कि इनके अंदर एक कोर है, अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ये अपना सोड वाला हमला इस्तेमाल करता है और इन सभी को एक साथ जो है मार देता है। यहीं पे जो टीना होती है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। यहीं पे जो एलिस होता है वो जो होता है टीना के पास आ जाता है और यहाँ पे उसको हील जो है करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टीना खड़ी हो जाती है और साथ में उसका जो कवच होता है वो भी जो होता है हील हो जाता है। यहाँ पे टीना कहते हैं कि सही में तुम जो बहुत कमाल के बंदे हो, आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है आखिरकार मैं क्या बोलूँ कि ये पावर मेरी जो है पिछली जिंदगी से मुझे मिली है, अभी तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। तभी यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एलिसिया बोलती कि बात असल में ये है कि यहाँ पे हमारे सामने जो है एक भविष्यवाणी हुई थी और वो जो थी काफी अजीब भविष्यवाणी थी। हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ इतना ही पता चला कि हमें कोबाल गांव में जाना है। हम जो है वहीं पे जा रहे थे, तभी इन मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन एलिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से जो है बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें जो है यहाँ पे अंदर चलना चाहिए। और ये जाता है और यहाँ पे जो बगी होता है उसको जो है हील कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे एलिसिया बोलती क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको जो है निकाल दिया। तो एलन बोलता है कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया है। तो एलिसिया बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है लेकिन मैं आपके साथ आपके महल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो जो है सबसे ऊपर आती है। यहीं पे ये लोग एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उन्होंने जो हमला कर दिया है, क्योंकि गाँव बहुत ज्यादा शांत होता है। ये लोग यहाँ पे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे इनको कोई बंदा नहीं दिखाई देता। यहीं पे टीना बोलती कि गाँव कुछ ज्यादा शांत नहीं है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आसपास में देखते हैं और तभी इनको बंदों का एक झुंड दिखाई
दिखाई देता है। सभी बंदे यहाँ पे जो है इकट्ठे हुए होते हैं और तभी हम देखते कि उस घर में से यहाँ पे जो है एक लड़की बाहर जो है आ जाती है और जिस बंदे ने इसको बाहर निकाला होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पे एलिसिया उस लड़की को पहचान लेती है और ये बोलती है कि इसका नाम तो अकीरा है। जिसके बाद ये अकीरा को बुलाती है तो यहाँ पे अकीरा बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। तो अब एलिसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं वही बंदी हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ पे जो मील है वो जो है शेयर करती थी और तुम्हें यहाँ पे पूरा जो महल है वो जो है घुमाया था। अकीरा बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे नाम याद नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि असल में ये जो है एक हीरो है। तो एलन बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे अकीरा बोलती कि असल में मैं आसपास में घूम रही थी, तभी मैं इस विलेज के पास में पहुंच गई। तभी एक लड़की यहाँ पे भागती हुई आई और वो बहुत डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि यहाँ पे एक ड्रैगन उसको जो है मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जो है मेरे पास आ चुकी थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि क्यों ना मैं यहाँ पे जो विलेज का चीफ है उससे जो है जानकारी लूँ, लेकिन यहाँ पे जो विलेज का चीफ है वो जो है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे जो विलेज है ये जो हमेशा से अपना एक बंदा कुर्बान करता है। यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके लिए वो जो होते हैं उस ड्रैगन को यहाँ पे हमेशा एक बंदा देते हैं ताकि जो ड्रैगन है वो जो है इनके ऊपर हमला ना करे। और जो ड्रैगन है वो जो है असल में पहाड़ के ऊपर जो है रहता है। एलिसिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे वो बच्ची कहाँ पे है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैंने उस बच्ची को यहाँ पे गुफा के अंदर छुपा दिया है ताकि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो उस तक ना पहुंच पाए। मैंने यहाँ पे तय कर लिया कि मैं जाऊंगा और उस ड्रैगन को यहाँ पे जो है मार गिराऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। जो एलन होता है ये बोलता है ठीक है मैं भी जो तुम लोग के साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होती है वो अपना प्लान इन लोगों को समझा रही होती है। ये बोलती है यहाँ पे कि मैं जो आगे से जाऊंगी ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए और तुम लोग पीछे से आना और उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला जो है कर देना। तब यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हारे बदले यहाँ पे जो आगे से जा सकता हूँ। अकीरा बोलती कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके अकीरा बोलती ठीक है अब जो है तय हो गया, मैं यहाँ पे पहले जाऊंगी। और अकीरा जो होती है यहाँ पे निकल जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपना जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिस और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलन बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा ड्रैगन रहता है और मेरी जो बाउंड्री है इस कंट्री की वो भी जो है यहाँ पे है और मेरे फादर ने और बाकी बंदों ने यहाँ पे जो है ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ये तो हो ही सकता, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जो है इसके ऊपर ध्यान दिया था और यहाँ पे जो छोटा विलेज है ये जो है इसलिए बनाया गया होगा ताकि ये लोग यहाँ पे जो है अपनी कुर्बानी दे सके ताकि ड्रैगन जो है यहाँ पे किसी और के ऊपर हमला ना करे। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फादर ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा ड्रैगन के साथ ताकि यहाँ पे ड्रैगन किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और जिसके बदले में यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो जो हमेशा एक बंदे को यहाँ पे जो दे देते हैं ड्रैगन को। तभी यहाँ पे इन लोगों को एक जो है धमाका दिखाई देता है। जिसके बाद यहाँ पे समझ जाते हैं कि जो अकीरा है उसने लड़ाई शुरू कर दी है। यहीं पे हम अकीरा को देखते हैं जो यहाँ पे हमला कर रही होती है ड्रैगन के ऊपर और ये जो होती है बहुत सारे हमले करती है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आई हो, तुम्हारे इन हमलों से मुझे जो है कुछ भी नहीं होना, क्या तुम सही में एक हीरो हो। अब यहाँ पे अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एकदम से साइड में देखती है और ये देखती कि यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है वो जो होती है यहाँ पे लेटी हुई होती है और बोल रही होती कि प्लीज मेरी जान बचा लो हीरो। यहाँ पे ड्रैगन बोलता है लगता है कि तुमने अभी तक मेरे प्लान को समझा नहीं, असल में मैं यहाँ पे बंदों को मारता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे उनको तड़पाता हूँ क्योंकि उनकी जो आवाज आती है उससे जो मुझे काफी शांति मिलती है। मैंने इस लड़की को यहाँ पे जो भेजा था ताकि ये किसी और बंदे को लेके आए और ताकि मैं उसके सामने इस लड़की को मार सकूं और बंदा तड़पे और यहाँ पे जो है रोए क्योंकि इंसानों की चीख सुनने का मजा ही अलग होता है और मुझे यहाँ पे इंसानों की चीखें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे अकीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है सीधा इसके ऊपर जो हमला कर देती है और यहाँ पे जो अकीरा का हमला होता है वो ड्रैगन को लग भी जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये बोलता है क्या तुम सही में यहाँ पे सीरियस थी, इस हमले से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे हराना है तो यहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे ड्रैगन अपनी पूंछ से जो अकीरा होती है उसको जो है मार देता है जिसके बाद अकीरा बहुत ज्यादा दूर जाके यहाँ पे जो है गिर जाती है। जिसके बाद ड्रैगन जो होता है यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए ये जो होता है आग का जो हमला होता है वो जो होता है करने वाला होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे इसका पंख काट देता है जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है आ जाता है और सीधा इसके ऊपर हमला जो है करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एलन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के तैयार होता है और वो भी जो होता है यहाँ पे हमला जो है कर देता है जिसके बाद एलन यहाँ पे इसकी कमजोरी को चेक कर रहा होता है और ये बोलता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इस ड्रैगन का जो लेवल है वो जो है बिल्कुल एक गॉड लेवल जितना है। जिसके बाद इसको पता
चलता है कि इसके दिल में मारने से ये जो है यहाँ पे मर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो भी जो होता है उड़ जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे अकीरा और जो यहाँ प्रिंसेस होती है उनके पास। और ये जो होता है कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो इनको भी तुम मार डालोगे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है हमला करने के लिए तैयार होता है और वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है ड्रैगन के जो पेट होता है उसके अंदर। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट होता है वो जो होता है हो जाता है और जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो होता है मर जाता है। यहीं पे जो अकीरा होती है वो जो होती है पूरी तरह से अब जो हील हो चुकी होती है। जिसके बच्ची यहाँ पे उठती है और ये जो होती है अकीरा को यहाँ पे जो है गले लगा लेती है और बच्ची अकीरा को थैंक यू जो है बोलती है। फिर सीन चेंज होता है। यहीं पे हम देखते कि अकीरा जाने के लिए तैयार होती है। तभी एलन ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है कि मुझे माफ करना, असल में यहाँ पे मैं टीम के साथ इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जब मन करता है तभी मैं चलती हूँ और जब मेरा मन करता है मैं आराम कर लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टीम के साथ ज्यादा सफर नहीं करती हूँ। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैं आगे का सफर करूंगी, लेकिन यहाँ पे जो ये बच्ची है ये भी जो है मेरे साथ में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्ची है उसके जो पेरेंट्स है वो भी नहीं है और यहाँ पे ये अकेली हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे गाँव वालों को दूंगी तो वो जो है इसको परेशान करना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद अकीरा यहाँ बोलती कि वैसे मुझे माफ कर देना एलिस, मुझे सही में तुम्हारी तलवार के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि मेरी तलवार टूट गई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तो अकीरा बोलती कि नहीं, मैं ड्रैगन को नहीं हरा पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें लड़ना पड़ा और जो तलवार है वो भी जो है टूट गई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पे रीपे करने के लिए कुछ भी जो है कर सकती हूँ। और साथ ही मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो हीरो है उसके लिए फिट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे हीरो तुम्हारे जैसे किसी बंदे को बनना चाहिए और जो ये तलवार है ये भी जो मेरे पास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं ड्रैगन को इसलिए हरा पाया क्योंकि तुमने पहले जो है उससे फाइटिंग कर ली थी, जिसके कारण वो जो है काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसे बड़े आराम से हरा पाया। तो यहाँ पे जो अकीरा होती है वो काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये बच्ची को बोलती कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग यहीं पे जो होते चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बैठे होते हैं और यहाँ पे ये बोलते क्या जो ड्रैगन है वो मर गया है। तो एक बंदा बोलता कि हाँ जो ड्रैगन है वो जो है मर गया है, मुझे ऐसे ही रिपोर्ट मिली है, यहाँ पे जो सेंथ है वो जो है हमारे लैंड पे आ चुकी है। जिसके बाद महाराज बोलते कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम पहले जो एल्फ लड़की है उसका जो है पता लगाओ, मुझे जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बंदा बोलता है ठीक है मैं उसका पता लगाता हूँ। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि यहाँ पे ग्रामीण गाँव आने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे जो एलिसिया है उसकी जो फ्रेंड है। यहाँ पे जो एलिसिया होती है बोलती कि मेरी जो फ्रेंड है वो जो है काफी अच्छी जो क्राफ्टमैन है वो है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे तलवार बनाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पहले जाएंगे ताकि हम लोग तुम्हारे लिए जो नई तलवार है उसको जो है ले सकें। और साथ ही तुम मुझे माफ कर देना, असल में मेरी वजह से तुम्हें जो है इन सब चीजों में फंसना पड़ा, अगर मैं यहाँ पे तुमसे नहीं मिलती तुम इन चीजों में नहीं फंसते। चलो ठीक है, अब जो तुम कहोगे वही होगा, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ कैपिटल के अंदर दोबारा नहीं जाऊंगा। जिसके बाद एलिसिया बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने यहाँ पे फादर से पहले ही बात कर ली है, अब हमें दोबारा से कैपिटल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। एलिस जो होता है खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं एक जगह बैठे होते हैं और यहाँ पे जो आग होता है उसको जो है जला रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं और जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है एलिन के शोल्डर पे सो जाती है। एलिन बोलते है कि मुझे इन सब चीजों को देख के यहाँ पे पहले दिन याद आ गए जब हम पहली बार यहाँ पे मिले थे। उस दिन भी यहाँ पे इसी तरह जो चांदनी भरा मौसम था वो था, आसमान के अंदर बहुत सारे जो ब्यूटीफुल तारे थे वो जो है टिमटिमा रहे थे। जिसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग पहली बार मिलते हैं बचपन के अंदर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होता है गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो एलिन होता है ये बोलते हैं कि तुम्हारा गांव तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। यहाँ पे टीना बोलते कि हर साल यहाँ पे बहुत सारे जो मर्चेंट है वो जो आते हैं। एलिन बोलते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मेरी बाउंड्री के पास इतना अच्छा जो है गाँव वो भी जो है। जिसके बाद ये लोग एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलिन बोलता है कि आपकी फ्रेंड यहीं पे रहती है, तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि हाँ वो यहीं पे रहती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जो अंदर चले जाते हैं। अंदर आके ये लोग जो है यहाँ पे तलवारों को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे चीख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वो अपनी फ्रेंड को देख के डर जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड यहाँ पे जो नीचे पड़ी होती है। तभी यहाँ पे टीना उसके पास जाती है और ये बोलती कि आप भूल गई क्या, ये जो असल में सो रही है। फिर यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी फ्रेंड को हील करने लग जाती है और जिसके बाद ये बोलती कि असल में ये जो है ब्रेक लेना भूल जाती है, ये खाना खाना भी भूल जाती है और साथ में सोना भी भूल जाती है, इसलिए जब ये थक जाती है तो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये जो होती है उठ जाती है और ये बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद है आज तो। और लड़की का नाम यहाँ पे नोएला होता है। नोएला जो होती है यहाँ पे एलिस को देख के पूछती है कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद यहाँ पे टीना
टीना बोलती कि ये हमारी जो महारानी है उनके जो है बॉडीगार्ड है। इसके बाद ये बोलते हैं नोएला, अच्छा ये एलिस का बॉडीगार्ड है, वैसे तुमने इसी के लिए बात की थी ना कि यहाँ पे मुझे जो है तलवार बनानी है। जिसके बाद ये बोलती कि हाँ। नोएला बोलते लेकिन मुझे माफ करना, असल में मेरे पास पहले ही बहुत सारे जो तलवार के ऑर्डर हैं वो जो है आ रखे हैं। जिसके बाद ये देखती कि यहाँ पे इस बंदे के पास तलवार तो पहले से ही है। फिर नोएला बोलते लेकिन इसके पास तलवार है, आखिरकार तुम लोग नई तलवार क्यों बना रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है कि असल में तलवार यहाँ पे जो है टूट गई है। नोएला बोलते कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदे हो। जिसके बाद यहाँ पे नोएला जो होती है इसकी तलवार को चेक करने लग जाती है और ये बोलती कि तलवार बहुत ज्यादा यूज की गई है और यहाँ पे अपनी जो अंतिम सीमा है वहां तक यूज की गई है, जिसकी वजह से जो तलवार है वो जो है मर चुकी है अब। फिर यहाँ पे नोएला एलिस को बोलती कि जो भी मैंने कहा वो सब भूल जाओ और यहाँ पे एलन को बोलती कि एलन क्या तुम यहाँ पे ऐसी तलवार यूज करना चाहते हो जो यहाँ पे डिवाइन सोर्ड हो। उस तलवार के अंदर मैं यहाँ पे जो हीरो की तलवार है उससे भी जो है अच्छी तलवार बनाऊंगी उसको और उसके अंदर बहुत सारी जो पावर है वो भी होगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे मना करने का कोई रीजन अब जो है नहीं। नोएला बोलती ठीक है तुम लोग जो है बाहर जाओ। जिसके बाद नोएला इनको जो है बाहर निकाल देती है और ये अंदर जो है बंद हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। यहीं पे एलिस बोलती कि उम्मीद है कि जो नोएला है वो अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि असल में जो नोएला है वो जब भी काम करती है तो यहाँ पे बंदों को वो जो है बाहर निकाल देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे एक लड़की पेड़ पे बैठी होती है और ये बोलती कि मुझे इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और ये जो होती है रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे उसी ओल्ड मैन के पास आ जाती है और ये बोलता है कि अच्छा जो सेंथ है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वहां तक मुझे पता है कि उसके साथ एक ही जो है कनेक्ट होनी चाहिए थी और वो भी जो है एक लड़की। आखिरकार वो लड़का कौन है, मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। यहीं पे एलन बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम्हें यहाँ पे पहले जो है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। यहीं पे जो एलिसिया होती है बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो एडवेंचर गिल्ड है वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके जो ड्रैगन है उसको जो है बेच सकते हो। एलन बोलते है कि आइडिया बुरा भी नहीं है, वैसे मुझे पैसों की जरूरत है। जब मैं घर से निकला तो मेरे पास कुछ खास पैसे थे नहीं और मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये कहता है कि ठीक है मैं एडवेंचर गिल्ड में जाता हूँ अब। और ये बोलने के बाद ये जो होता है बाहर निकल जाता है। यहीं पे एलिसिया कहती है कि अपना ध्यान रखना और जिसके बाद ये चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एलन जो होता है ड्रैगन की पूंछ को लेके पहुंच जाता है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि सही में ये जो ड्रैगन की पूंछ है और ये जो होती है बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आप रुकिए मैं अपनी सीनियर को दिखा के लाती हूँ। इसके जाते ही यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो वही होता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे ड्रैगन को जो है सेल किया, इसका मतलब तुमने ड्रैगन को मारा होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने ड्रैगन को मारा कैसे। तो यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है इसको देख रहा होता है। फिर ओल्ड मैन समझ जाता है कि मुझे पहले इसको अपना नाम बताना पड़ेगा। जिसके बाद ये बोलते कि मेरा नाम यहाँ पे जो है हॉर्न है और तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने यहाँ पे इसको मारा कैसे, क्या तुमने यहाँ पे जो हीरो है उसके साथ मिलकर मारा है इसको। तो ये बोलते है कि हाँ आप जो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओल्ड मैन यहाँ पे कुछ और सवाल पूछे उससे पहले जो एडवेंचर गिल्ड की लड़की होती है वो यहाँ पे वापस आ जाती है तो ओल्ड मैन यहाँ पे गायब हो जाता है। यहाँ लड़की बोलती कि मुझे माफ करना, आपको मैंने इंतजार कराया, मैं आपको इसके बदले में जो पैसे हैं वो जो है अब दे सकती हूँ। जिसके बाद ये कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते कि ये लोग नोएला के घर पहुंच जाते हैं और ये देखते कि नोएला फिर से जो है सो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया जाती है और ये कहती है कि फिर से। इसके बाद ये इसको जो है हील कर देती है। नोएला बोलती कि तुम्हारी तलवार यहाँ पे जो है तैयार हो चुकी है, वो देखो। यहाँ पे जो एलन होता है वो तलवार को उठा लेता है और ये बोलता है कि तलवार तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो नोएला होती है बोलते कि चलो हमें इस तलवार को टेस्ट करना है। इसके बाद ये टेस्ट करने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। यहीं पे जो एलिस होता है ये बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों जा रही हो। तो यहाँ पे नोएला बोलती कि मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि आखिरकार जो ये तलवार है ये कैसे काम कर रही है। यहीं पे एलन बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ब्लैक स्मिथ बनने का क्यों चूज किया। जिसके बाद यहाँ पे नोएला बोलती कि उन दोनों की बात है जब मैं छोटी हुआ करती थी, मैं अपने विलेज से बाहर आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे जो पेरेंट्स है वो कौन है और मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं बेहोश हो गई थी। तभी मैं देखा कि यहाँ पे एक बंदा आया और उसने जो है मुझे उठा लिया जिसका नाम वैस था। वो जो है मुझे ले गया अपने घर पे और वहाँ पे जो है उसने मुझे जो है ठीक किया और मुझे खाना दिया। लेकिन वो बंदा बहुत अकड़ू था, उसने मुझे यहाँ पे तलवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया लेकिन मैंने उसको अपना मास्टर मान लिया। तभी एकदम से ये कहती कि आखिरकार मैं तुम्हें अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो जो है क्यों बता रही हूँ। और ये जो होती काफी शर्मा जाती है और शर्माते हुए यहाँ से जो है भागना शुरू कर देती है। यहाँ पे एलन बोलता है कि ये तो काफी अजीब लड़की है। जिसके बाद ये भी जो है इसके पीछे जाना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये लोग मॉन्स्टर से जो होते हैं फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एलन बहुत सारे मॉन्स्टर को भी मारता है। और जो नोएला होती है वो जो होती है दूर खड़े होकर इसको जो है देख रही होती है। जिसके बाद नोएला
यहाँ पे तलवार को चेक करती है और ये बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया, तुमने इसके ऊपर एक भी जो खरोच है वो नहीं आने दिया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें जो इस तलवार को और भी टेस्ट करना है। जिसके बाद ये लोग आगे जो है यहाँ पे जा रहे होते हैं। आगे जो होती है यहाँ पे बहुत सारी जो धुंध होती है वो भी जो होती है। जिसके बाद ये लोग धुंध को जो है हटा के यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पे नोएला मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और ये अपने पास्ट को याद करती है। यहाँ पे नोएला एक जो है बगी के नीचे फंस जाती है और तभी एक लड़की बोलती है कि नोएला जल्दी करो, भाग जाओ। और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो आता है और यहाँ पे इस लड़की को जो है खा जाता है। अब यहीं पे जो नोएला होती है वो मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये यहाँ पे एलिस को बोलती है कि तुम यहाँ पे अपनी तलवार निकालो और यहाँ पे जो है इसको मार डालो जल्दी से। दोस्तों इसी के साथ ये जो वीडियो होती है ये यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए, और मुझे पता लगता है कि आपको सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।